हेलो माय डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के जो है वो के कहां से आ रहा है इसमें? इसका मतलब होता है कोआगुलेशन। जर्मन वर्ड में सी से नहीं के से लिखा जाता है कोआगुलेशन। ठीक है, यहां से ये आता है के। इसको और क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन विटामिन। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विटामिन के, क्योंकि ये कोगुलेटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, अब ये किससे बना होता है? ये नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव से बना होता है। किससे बना होता है? ये नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव का बना होता है। ठीक है, अब नैप्थाक्विनोन क्या होता है? ये स्ट्रक्चर जो है इसका नैप्थाक्विनोन का है। यहाँ इस स्ट्रक्चर में 7th और 10th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। 7th और 10th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होता है विटामिन के। इतनी बातें आ गई समझ में? एक लौता ऐसा विटामिन है, इकलौता ऐसा विटामिन है जो कि रिक्वायर्ड होता है, जिसकी जरूरत होती है। किसके लिए? सिंथेसिस के लिए। किसके सिंथेसिस के लिए? क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कोगुलेशन में मदद करते हैं ना, फैक्टर्स, उनके ये सिंथेसिस के लिए मदद करता है। ठीक है, कौन? विटामिन के। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी तरह विटामिन आइसोलेटेड लेटर, जो विटामिन है आइसोलेट किए गए लेटर बाद में, ये जैसे कि K1, विटामिन K1 किससे किया गया? अल्फा अल्फा ग्रास से। जो विटामिन K1 है वो किससे आइसोलेट किया गया? अल्फा अल्फा ग्रास से। ठीक है, वैसे ही विटामिन K2 जो है किससे आइसोलेट किया गया? सार्डिन फिश से, जो कि एक सी फिश है। इन ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में किससे ये प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। हम नहीं बनाते हैं इसको, ह्यूमन में ये गट बैक्टीरिया से, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। किसको? K2 को। ठीक है, नेक्स्ट है K3। ये कहां से आइसोलेट होता है? सिंथेटिक फॉर्म। जो K3 है वो कैसा है? सिंथेटिक फॉर्म है। जैसे कि कोई विटामिन हम लैब में बना रहे हैं तो वो जो विटामिन है वो K3 है। ठीक है, बाइल साल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन। जो बाइल साल्ट है वो रिक्वायर्ड होता है, जरूरत होता है किसके लिए? नॉर्मल एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये अच्छे से बाइल साल्ट के साथ बाइंड करके और अच्छे से हमारे बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बाइल साल्ट का बहुत बहुत जरूरत है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका सोर्सेज क्या है विटामिन के का? स्पिनच, पालक, ब्रेसिका लीफ, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मस्टर्ड, ग्रेप, कीवी, गट बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसका सोर्स है। इतनी बातें आ गई समझ में? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ विटामिन के। ठीक है, पहला है टाइप विटामिन K1। पहला है टाइप विटामिन K1 जिसको हम बोलते हैं फाइटोनाडायोन। क्या बोलते हैं हम? फाइटोनाडायोन। और क्या बोलते हैं इसको? फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको? फाइलोक्विनोन। सेकेंड टाइप है विटामिन K2, इसको क्या बोलते हैं? फार्नोक्विनोन। फार्नोक्विनोन। और क्या बोलते हैं इसको? मीनाक्विनोन। फार्नोक्विनोन और मीनाक्विनोन किसको बोलते हैं? विटामिन K2 को। विटामिन K3, तीसरा विटामिन K3, इसको क्या बोलते हैं? मीनाडायोन। क्या बोलते हैं? मीनाडायोन। ठीक है, और जो विटामिन K3 है ये कैसा विटामिन है? वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल दोनों है। सिंथेसाइड विटामिन के है। ठीक है, सिंथेसिस किया जाता है इसको लैब में विटामिन K3 को, और ये वाटर सोलुबल भी है और फैट सोलुबल भी है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार मार्क। जो विटामिन K1 है ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे कि सीढ़ी पे हम चढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो हम एनर्जी लगा रहे हैं, एनर्जी लगा करके और अपने बॉडी को ऊपर ला रहे हैं। ठीक है, तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है, जब शोषण होता है, किसका? जब सोखता है हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन है? विटामिन के है। और फिर कहाँ ले जाता है इसको? ब्लड में ले जाता है। तो यहाँ पे जब इसको सोखता है, ठीक, K1 को, K1 विटामिन K1 को, तो किससे ये सोखता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। उसके लिए वो एनर्जी लगाता है हमारा बॉडी। ठीक है, जो K1 एंड K2 है ये कैसे एब्जॉर्ब होता है? ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब होता है? यहाँ पे K3 और K2, ठीक है, K2 और K3 जो है वो एब्जॉर्ब होता है कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन मतलब
अब जैसे कि ये हमारा शर्ट है और यहाँ पे हम पानी डाल दिए तो इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, क्या करेगा पानी डायरेक्ट पोर्स से होते हुए हमारे स्किन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी नहीं लगाना पड़ा है, डायरेक्ट डिफ्यूज हो गया है वाटर, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन से किसका एब्जॉर्प्शन होता है, K2 का और K3 का। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। K2 का और K3 का सिंपल डिफ्यूजन से होता है एब्जॉर्प्शन, और K1 का कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, एक्ट एज ए कोफैक्टर। विटामिन के जो है वो एक्ट करता है कोफैक्टर की तरह, ठीक है। किसके सिंथेसिस में, कोगुलेशन फैक्टर के सिंथेसिस में। कोगुलेशन फैक्टर जो कि मदद करता है हमारे कोगुलेशन में। कोगुलेशन फैक्टर सेकंड, 7, 9 और 10, 2, 7, 9, 10। कोगुलेशन फैक्टर 2, 7, 9, 10 के सिंथेसिस में ये हमारा विटामिन के हेल्प करता है एज ए कोफैक्टर। अब यहाँ पे कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस व्हेन इट विल बाइंड टू एंजाइम। एंजाइम कैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसके रेट को बढ़ा देता है, तेज कर देता है, ठीक है। तो करता है कैटलिस्ट करता है। तो कैटलिस्ट के जो फंक्शन को इनहैंस करे उसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। जो कैटलिस्ट के फंक्शन को बढ़ाए, उसके काम को बढ़ाए, ठीक है, करने के लिए उसको उत्सुक करे, ठीक, उसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। कोफैक्टर है, ठीक है। विटामिन के जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर सेकंड, 7, 9 और 10। नेक्स्ट देखते हैं डिफिशियंसी अकर ड्यू टू। अब जो विटामिन के का डिफिशियंसी है वो कैसे कैसे होता है, लिवर डिजीज के केस में होता है पहला डिफिशियंसी। तो अगर लिवर डिस्टर्ब हो गया, लिवर में कोई डिजीज हो गया तो उस केस में हमारा डिफिशियंसी हो जाएगा विटामिन के का। दूसरा हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नाम से क्लियर है, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, ठीक है। जॉन्डिस मतलब बाइलरुबिन का अमाउंट बढ़ जा रहा है, कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा कि जैसे कि ये गाल ब्लैडर हो गया, ये गाल ब्लैडर हो गया, इधर ये लीवर हो गया, इधर ये लीवर हो गया, लीवर से हेपेटिक डक्ट आ रहा है, ठीक है, इधर से सिस्टिक डक्ट आ रहा है गाल ब्लैडर से, और यहाँ पे ये कॉमन डक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें कहीं पे भी, इसमें हेपेटिक डक्ट या फिर सिस्टिक डक्ट या फिर कॉमन डक्ट, यहाँ पे ये कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट हो जाए किसी डिजीज कंडीशन में, या फिर स्टोन फॉर्म्ड हो जाए, उस केस में कहीं पे भी रुकावट हो जाए तो इस केस में क्या होता है, ब्लड, ठीक है, ये डक्ट के ऑब्स्ट्रक्ट होने से क्या होता है, ब्लड में हमारा बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है बिलीरुबिन, कहाँ पे, ब्लड में, ब्लड में। इसी के केस को बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। तीसरा कॉज है इसके डिफिशियंसी का विटामिन के माल एब्जॉर्प्शन। जब इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अच्छे से नहीं होता है, तो हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता है, हमारे बॉडी में नहीं जाता है, तो उस केस में भी इसकी डिफिशियंसी हो। विटामिन के का डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हाँ डिफिशिएंट हो गया है, विटामिन के की कमी हो गई है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है, जो ब्लड के खून के थक्का जमने का जो टाइम है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड के थक्का जमने का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, किस केस में, विटामिन के डेफिशिएंसी के केस में, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है कि विटामिन के का डेफिशिएंसी हो गया है। टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं, जब विटामिन के का टॉक्सिसिटी हो जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस के, क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस के। अब इसमें क्या होता है, इट प्रोड्यूस हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया मतलब आरबीसी का जो, आरबीसी जो है ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, आरबीसी ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, इस किसमें, हीमोलिटिक एनीमिया केस में। तो ये टॉक्सिसिटी के कारण से होगा विटामिन के, ठीक है। ये ज्यादातर पार्टिकुलरली इन इन्फेंट, किसमें देखा जाता है, ये ज्यादातर इन्फेंट्स में देखा जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में,
ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।